अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और बहुत ही डिटेल में हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, हम सबसे पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का पहला पॉइंट ये था कि जब आपने कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उनका एक तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी दो मैट्रिसेस जो हैं वो तब ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। और सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि जब भी हम ऐड कर रहे होंगे तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करेंगे हमेशा। तो ये दो कंडीशंस हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ी थी। अगर आपको अभी भी इनके बारे में क्लियर नहीं है तो आप मेरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो को देखें, तो होप सो आपको क्लियर हो जाएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले हमने समझना है। क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहे हैं कि कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जो कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। कन्फर्मेबल मीन्स कि इस काबिल है कि हम उनको ऐड कर सकें आपस में, यानी जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन को फुलफिल करती हैं, वो कौन सी मैट्रिसेस हैं। तो हमारे पास है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी, डी, ई और एफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो मैट्रिसेस हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में नहीं है हम उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए भी ठीक है, बी भी, सी भी। डी मैट्रिक्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी मैट्रिक्स में जो ऐड हो रहा है ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3, ठीक है। ई भी ठीक है, एफ को भी ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं इधर ही इक्वल्स टू का निशान लगा रही हूँ। 3, 1 + 1 2, 3 + 2 5, ये हो जाएगा 2 - 4, 2 + 1 3, ठीक है। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म है। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कंडीशन को देखेंगे, हम उन मैट्रिसेस को देखेंगे जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। एडिशन तो हमने करना ही नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो इस काबिल हैं कि हम उनको ऐड कर सकें। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ लिख देते हैं 2 × 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पे 2 आपने तो क्रॉस का पढ़ा नहीं है, आप 2/2 लिखेंगे और यहाँ भी आप लिखेंगे 2/1, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ये हमारे पास 3/2, 3 रोज़ 2 कॉलम्स। उसके बाद डी जो है वो हमारे पास है 2 रोज़ एंड 1 कॉलम, ठीक है। 3/2। असल में हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें 3 क्रॉस यूज़ होता है, बट आप 3/2 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/2 और यहाँ आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है। 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। 2/2 मैट्रिक्स कौन सी है, एक ये है और एक ई है हमारे पास मैट्रिक्स जो 2/2 है। तो हम लिख देंगे कि ए एंड ई, ये दो ऐसी मैट्रिसेस हैं जो कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। उसके बाद ये है 2/1 और ये है हमारे पास 2/1, ठीक है। सो हम लिख देंगे बी एंड डी। और थर्ड में हमारे पास कौन सी है, ये है 3/2 और ये भी 3/2 है। सो हम लिख देंगे सी एंड एफ, ठीक है। अब इनके आगे आप लिख देंगे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। इसी तरह सेम स्टेटमेंट आप इसके आगे भी लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं और इनका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स एक अलग चीज़ है और हम अपने चैप्टर में एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी को इन केस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था। एक तो ये चीज़ है कि एडिटिव इन्वर्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एक गिवन नंबर है हमारे पास, उसमें हम एक ऐसा नंबर ऐड कर दें कि आंसर हमारे पास आ जाए 0, ठीक है। तो वो नंबर जो हम ऐड कर रहे होंगे इसके अंदर, तो वो नंबर इसके लिए एडिटिव इन्वर्स होगा और ये नंबर भी इसके लिए एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे। सो ऐसा क्या इसमें ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो इसमें हमारे पास हमने देखा था कि अगर हम इसमें माइनस ऑफ ए ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। ए यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स अननोन, जो हमें नहीं पता। सपोज्ड यहाँ पे हमारे पास 5 है, ठीक है, और उसमें अब हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास आ जाए 0। तो 5 में हम ऐड करेंगे वही नंबर साइन चेंज करके, ठीक है। ये फ़र्क हमने देखा था कि अगर हम एक नंबर के अंदर एक वही नंबर ऐड करें लेकिन उसका साइन चेंज हो तो वो नंबर उस नंबर के लिए एडिटिव इन्वर्स होता है। ये तो हमने पढ़ा था नंबर्स के केस में, ठीक है। अगर हम इसको मैट्रिसेस के केस में देखें तो तब हमने देखा था कि a प्लस बी जब हमारे पास थे तो वो इक्वल्स टू आ जाएगा ओ मीन्स यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और b फिर हमने जब इसको फर्दर स्टडी किया हमें पता चला b मैट्रिक्स तो थी ही a मैट्रिक्स और उसका साइन चेंज था, ठीक है। सो मैट्रिसेस में अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है और हमसे पूछा जाए कि आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, सिंपली सिर्फ आपसे पूछा गया कि आपने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन होगी सेम उसी तरह की मैट्रिक्स लिखेंगे, सिर्फ जो उसके अंदर इंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट बन गया कि हर मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जो होती है वो उसके लिए एडिटिव इन्वर्स होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, जब हम वही वाली मैट्रिक्स लिख देंगे और उसमें हर एंट्री के साइन को चेंज कर देंगे तो वो तो हमारे पास बन गई है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स में हमने यही पढ़ा था कि हम हर एंट्री के साइन को चेंज कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स बनती है। सो हम यहाँ पर भी हमें यही पता चला कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और हम उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम हर एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगी। सो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है और इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिख देंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। और फिर आप क्या लिखेंगे, इज़ इक्वल्स टू माइनस का साइन और गिवन मैट्रिक्स 2 4 -2 और 1, ठीक है। और फिर माइनस जो है वो हर एंट्री के साथ, यहाँ पे माइनस हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1, यानी हर एंट्री का साइन चेंज हो गया है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स बनी है ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। आप चाहें तो इतना लंबा प्रोसेस ना करें, बेशक आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, और फिर आपने यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ना उसमें एंट्रीज़ के साइन को चेंज करके लिख देना है, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको मैं आपको इसी तरह करके दिखाऊंगी कि बी है हमारे पास, हम लिखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है।
क्योंकि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको फाइंड करना आता होगा। यहाँ पे 1 है -1, 0 0 ही रहता है, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 2 है तो -2, -1 है तो +1, 3 है तो -3, यहाँ पर भी 3 है तो -3, -2 है तो 2, 1 है तो -1। ठीक है, सिंपली आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का। सी का देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू साइन चेंज, बस 4 का -4, -2 का 2, ये हमारे पास आ गया एडिटिव इन्वर्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। हमारे पास d इज इक्वल्स टू 1 0 -3 -2 2 और 1 है। हमने फाइंड करना है इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d। सो सिंपली हमने कर दिया वैल्यूज़ चेंज। 1 की जगह पे -1 0, -3 की जगह पे 3, -2 की जगह पे 2, 2 की जगह पे -2 और 1 की जगह पे -1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एंड में मैंने दोनों मैट्रिसेस लिख लिए हैं। ई मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 है, इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा -e। ठीक है, और वो क्या होगा साइन चेंज, -1 0 0 और -1। सिमिलरली एफ जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 -1 और स्क्वायर रूट 2। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को देख के फ़ौरन परेशान हो जाता है कि हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि मैट्रिक्स के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट आ रही है। पिछले जितना भी एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, अंदर इन ट्रीज से परेशान ना हुआ करें। आपने जस्ट क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ, और हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 है तो माइनस आ जाएगा, 1 है -1 और -1 था 1, और ये वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी ये इस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इन्वर्स होगी। और अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स होती तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स ये वाली मैट्रिक्स होती। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए एडिटिव इन्वर्सेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं A, B, C और D। ये मैट्रिसेस हमें दे दी गई हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहला क्वेश्चन है A + 1 1 1 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, और यहाँ पे सिर्फ लिख दिया A और प्लस। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन को वैसे ही लिखते होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक स्टेप तो यही होता है कि आपने क्वेश्चन को रिपीट करके लिखना होता है। A + 1 1 1 और 1। ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में आपने A मैट्रिक्स को लिखना है जो कि उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है, हम उस मैट्रिक्स को लिखेंगे। यहाँ पे A की जगह पे वो मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या है? -1 2 2 और 1 + 1 1 1 और 1। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने इनको ऐड कर लेना है। जो भी ऑपरेशन उन्होंने हमसे पूछा होगा, यहाँ पे ऐड का साइन है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन है, जो कुछ भी वो पूछेंगे, हम सिर्फ जो उन्होंने पूछा हुआ है हमने वैल्यूज़ पुट करते जाना है, और हमने सिंपली स्टेप्स करते जाने हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा हुआ है कि कोरेस सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। सो हम ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को, -1 में +1। ठीक है, उसके बाद 2 + 1, उसके बाद 2 + 1, और उसके बाद 1 + 1। सो हमारे पास एंड में उसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 3 और 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास B + -2 और 3। ठीक है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस आपने वैल्यूज़ पुट करते जानी है। B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास है 1 -1। ठीक है, ये मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए कि किस तरह से आपने फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ये आ जाएगा -2 3 = 1 -2, और नीचे आ जाएगा -1 + 3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा 2।
अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता कि मैट्रिक्स में जब एडिशन हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, साइन किस तरह से चेंज होते हैं, तो आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की मेरी वीडियो देखेंगे तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं जब भी वो ऐड कर रहे होते हैं या वो सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनकी साइन की मिस्टेक बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है c प्लस -2 1 और 3। सिंपली आपने c मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट कर देना है, ये वाली वैसी की वैसी आ जाएगी। उसके बाद हमने एडिशन का क्राइटेरिया यूज़ करना है, आपस में दोनों को ऐड कर देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज़ को ऐड करते जाएंगे। वैल्यूज़ लिख लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास D प्लस गिवन मैट्रिक्स है, D मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स आएगी। अब इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, दोनों को ऐड किया, हमारे पास सिंपली ये आंसर आ गया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में वो पूछते हैं ना, आपने सिंपली उसको फॉलो करना है, वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास न्यू क्वेश्चन आ गया है, 2A लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारे उस टॉपिक से रिलेट करता है जिसमें हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। ठीक, जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 2A विच इज़ इक्वल्स टू 2 गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख दें क्या थी ए मैट्रिक्स, -1 2 2 और 1। और हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर में कि अगर कोई रियल नंबर बाहर होता है हमारे पास तो वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पर भी यही होगा, हर एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 -1, इसी तरह 2 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, -2 4 4 और 2। ठीक है, सो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पर भी माइनस आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है -1 और b। -1 भी हमारे पास स्केलर ही है, यानी किसी रियल नंबर के साथ हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने -1 को b की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -1 और 1, -1 -1, फिर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -1, और माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का ये नहीं याद कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस हो तो यहाँ पे क्या साइन आते हैं, तो आप मेरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो हम साइन को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तब हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, तब हम साइन को आपस में एडिशन के लिहाज से देख रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, उसमें हमसे पूछा हुआ है -2 और c। -2 और c इक्वल्स टू -2 c मैट्रिक्स लिख देंगे, उसको आप हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 को हर एंट्री के साथ, और उसके बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैं स्टेप्स जो है वो इस तरह से भी लिख रही हूँ एक लाइन में, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको एक लाइन में नहीं लिखना, आपने हर स्टेप को अलग अलग लाइन में लिखना है। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है कि आप हर स्टेप को अलग अलग लाइन में लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 3D 3 लिखना है, मैट्रिक्स लिखनी है, इक्वल्स टू 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और सिंपली हमारे पास एंड में ये आंसर आ जाएगा। 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 आ जाएगा, और साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 0 से होगा 0, 3 2 6, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 3C। 3C इक्वल्स टू 3C मैट्रिक्स लिख लिया है, 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगर तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है ना, तो आप बेशक ये वाला स्टेप ना करें कि 3 को आप अंदर लिख रहे हैं और हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो फिर आप बेशक ना लिखें, बट कोशिश करें कि इस स्टेप को भी आप इसमें इंक्लूड करें। क्वेश्चन के स्टेप्स थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं तो इस तरह देखने में क्वेश्चन अच्छा लगता है।
सो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास गिवन है क्वेश्चंस, कुछ 6 क्वेश्चंस गिवन है और उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास है ब्रैकेट्स। बोर्ड मैथ्स का रूल मैंने पहले भी बताया था, DMAS, अभी भी बता देती हूँ। बोर्ड मैथ्स वो रूल है कि सबसे पहले ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, याद रखने के लिए, कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है उसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप ऑर्डर में यानी कि पावर में कोई भी वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवीजन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन और एंड में हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में अगर ये सारे ऑपरेशन हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले हम क्या करें। तो हम इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, बोर्ड मैथ्स भी कहते हैं इसको। तो आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है, ये याद रखने के लिए कि हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन में देखें, ये हमारे पास है ब्रैकेट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडिशन के ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन है उससे हमें गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है ब्रैकेट से। अंदर जो भी है हमें उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर की तरफ जाना है। ठीक है, सो सोल्यूशन में आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने इसको वैसे का वैसे लिख देना है, 1 0 0 1, ठीक है, प्लस 0 2 3 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस गिवन मैट्रिक्स 1 1 1 और 0। ठीक है, इक्वल्स टू, सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0। ठीक है, उसमें ऐड हो गई है। अब ब्रैकेट्स नहीं लगेंगी, वो हमने कर लिया, 1 1 1 0। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और ये भी आ जाएगा 1, प्लस 1 1 1 0। अब इनको ऐड करते हैं, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस ऑफ 0। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 2 3 4 1। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। हमने इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। जो भी ऑपरेशन उन्होंने हमें दिया हुआ है हमने उसको बस सिंप्लीफाई करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना वो आपका ये होना चाहिए, प्लस इंटू ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी, 0 -1 2 -1 3 -1 0 माइनस ऑफ 0। जो सीक्वेंस है ना वैसा ही रखना है, ऐसे नहीं कि आप पहले 1 लिख रहे हैं उसके बाद आप -2 लिख दें कि हो तो सब्ट्रैक्ट ही रहा है, साइन का फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाली वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 0 0 1 प्लस 0 -1 -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0। अब यहाँ पे आएगा एडिशन का ऑपरेशन, 1 माइनस ऑफ 1, 1 प्लस इंटू माइनस ऑफ 1 है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं, सपोज आपको डाउट है इसमें, आपको नहीं क्लियर कि ये मैं किस तरह से करूँ, तो आप डायरेक्ट कभी भी ना करिएगा, आप यूँ लिख दिएगा 1 प्लस माइनस ऑफ 1। ठीक है, सेकंड 0 प्लस 1। कभी भी एक स्टेप ख़त्म करने की कोशिश में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ना किया करें कि मुझे एक स्टेप ना करना पड़े, आपकी मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह। 0 प्लस ऑफ 2, उसके बाद 1 प्लस ऑफ 0। इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएं, बेशक एक इंक्रीज़ कर दें। अब यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लिकेशन के सारे जो साइंस हैं उनको आपने याद किया हुआ है तो आपको पता होगा 1, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे 1 लिख दें। ठीक है, अब आपको सॉल्व हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। 2 और 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 - 1। अब हमें क्लियर है कि +1 में से -1 गया तो 0 ही हो जाएगा, 1 2 और 1। सो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। और ये हमारे पास इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको हमने सिंप्लीफाई करके लास्ट में एक सिंगल मैट्रिक्स निकाली है। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है 2 3 1, उसके बाद 102 माइनस 2 2 2, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 2, ये वैसे ही रहेगी। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। जब हमने ऐड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। 2 प्लस इंटू माइनस ऑफ 1, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 0, उसके बाद प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो माइनस, और यहाँ पे प्लस 1 प्लस का साइन ही था तो 1 प्लस 0 1 आ गया। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 भी 1 और 1 का 1 आ गया। ये हमारे पास हो गया गिवन आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। हमने जस्ट इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। ये हमने सबसे पहले फर्स्ट एंट्री को इसमें ऐड किया, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, उसके बाद 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ये वीडियो आपने अगर देख लिया है तो आप लोग अभी इसको यहाँ पे पॉज करेंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चन अभी करना है खुद, उसके बाद आप लोगों ने अपने आंसर्स चेक करने हैं लास्ट में बुक से कि आप लोगों को समझ भी आई है इन क्वेश्चंस की या नहीं आई। तो ये दो क्वेश्चंस जो है ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोगों ने करने हैं। सो स्टूडेंट्स बाकी जिन तरीक़ों से हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी बिल्कुल उसी तरह से ही हैं। आप लोगों ने इन दोनों मैट्रिसेस को क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप देखेंगे सेम ही है, ठीक है। इसमें भी ऐड हो रहा है, उसमें भी 3x3 मैट्रिक्स थी, ये भी 3x3 है। इनको ऐड करना है, ये मैंने आंसर लिख दिया है। आप लोग अभी इनको ऐड करें और चेक करें कि आपका आंसर क्या सेम आता है या नहीं आता। और क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है कि आपने इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को, जो आंसर आएगा उसको आप इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। तो आप अब भी करके चेक करेंगे अपना आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा हुआ है कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और सी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमें कहा है कि वेरीफाई करें हम फॉलोइंग रूल्स को। फॉलोइंग रूल्स में हमें तकरीबन 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें मैट्रिसेस की वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं, ठीक है, ए बी सी की। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ए की जगह पे ए मैट्रिक्स पुट करनी है, सी की जगह पे सी मैट्रिक्स पुट करनी है, फिर यहाँ पे भी सी मैट्रिक्स पुट करेंगे और यहाँ पे ए मैट्रिक्स। हमें पता है ये क्वेश्चन है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, जो हमें ये कहता है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को लें, उनको हम ऐड करें तो वो इक्वल टू आ जाएगी अपनी रिजल्टेंट वैल्यू के। यानी अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उन दोनों मैट्रिसेस का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये पढ़ा था। तो ये तो वैसे ही हमारे पास ट्रू होगी सिचुएशन, ठीक है। ये भी वही है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस है। आपने मैट्रिसेस की वैल्यूज़ पुट करनी है, इनको ऐड करना है। b प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी, ठीक है, ऐड करती जाएगा, दोनों साइड हमारे पास सेम आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में है a प्लस बी प्लस ऑफ ए इक्वल्स टू 2a प्लस बी। जस्ट आपने क्या करना है, आपने मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, उनको ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी ऑपरेशन उन्होंने पूछा हुआ है ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, वो आपने करते जाना है। यहाँ भी सी आ जाएगी, बी मैट्रिक्स आ जाएगी, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी सी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ए मैट्रिक्स को, और यहाँ पे भी सी मैट्रिक्स पुट करेंगे, ए मैट्रिक्स पुट करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम बी मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले ब्रैकेट वैल्यू को, उसके बाद बाहर वाली को। सो ये भी क्वेश्चन ईजी है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि 2a प्लस 2b है। सो हम a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस से। उसके बाद इक्वल्स टू 2a प्लस ऑफ b। जो ये 10th क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा देती हूँ और इसकी एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपका मेथड क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन गिवन होगा आपने लिखना है LHS। LHS का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड।
यानी आप बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगाऊं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो आपने पहले उनको बताना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करने लगाऊं, उसके बाद आपने यहाँ लिखना है a + c लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू। यहाँ पे आपने मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, इनको हमने ऐड किया, तो हमारे पास ये वाला आ गया है फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। उसके बाद आपने लिखना है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ये RHS का मतलब है। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, और उसके बाद हम इसमें मैट्रिसेस की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मींस जो हमें गिवन है यहाँ पे C वाली मैट्रिक्स, A वाली मैट्रिक्स, उन दोनों को ऐड करेंगे और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब ये वाला आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें, बिल्कुल सेम है ये दोनों आंसर। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि A + C इज इक्वल्स टू C + A, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसको ऐसे ब्लॉक कर देना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि वेरीफाई करें। तो जब आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, तो एंड में आप कहेंगे कि वेरीफाइड हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं जो भी गिवन है, ठीक है। जस्ट मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएं और उसके बाद जो भी ऑपरेशन उन्होंने पूछा है वो करें, और एंड में ये चीज़ ज़रूर लिखें कि मैंने ये चीज़ वेरीफाई कर दी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन मैट्रिक्स बाय रियल नंबर के लिए था, तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है, उसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है कि हमने सॉल्व करनी है, वो वाली वैल्यू लिखनी है। उसमें आपने वैल्यूज़ लिखनी है, 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 हमारे पास स्केलर है, यहाँ पे कोई भी नंबर है। A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर +2 B मैट्रिक्स लिखेंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ पूरी इंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर भी सारी इंट्रीज़ के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को हर इंट्री के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पर भी 2 को हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये हमारे पास अब फाइनल 2 मैट्रिसेस आ गई हैं जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इनको ऐड किया, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू उन्होंने हमसे पूछी हुई थी वो सबसे पहले हमने लिखी 2A + B विच इज़ इक्वल्स टू 2, और उन दोनों मैट्रिसेस को लिखा। क्योंकि ब्रैकेट में थी A + B, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऐड किया, उसके बाद ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आई, इसको हमने 2 को अब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी हर एंट्री के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आया फाइनल आंसर। सो अगर आप देखें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, तो दोनों हमारे पास जो है वो सेम है। इसका मतलब हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि A क्या गिवन थी हमारे पास, 2A + 2B इज इक्वल्स टू 2 × A + B, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाइनल वेरिफिकेशन। होप सो स्टूडेंट्स इस तरह के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो आप लोग इजीली कर लेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो।